स्वागत है आप सभी लोगों का आज के स्टडीज के यूट्यूब चैनल में। पंक्चुएशन मार्क का एक पार्ट मैं बोल सकता हूँ कि ये भी मुझको याद हो जा रहा है। हाइफन था सर। उसके बाद की जो बात है आज हम लोग बात करेंगे पंक्चुएशन मार्क की सीरीज जो चल रही है। आई होप आप लोग पिछली क्लासेस देख के यहाँ पे आए होंगे। पिछली क्लास को ज़रूर से देख के आइएगा क्योंकि ये क्लास प्रो लेवल के बंदे के लिए है जो पिछली क्लास को रिवीजन करते आया है, कॉपी करते आया और समझते आया है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास पंक्चुएशन मार्क की। सबसे पहले आप लोग कॉपी पेन लेके हो जाए स्टार्ट, क्योंकि बिना कॉपी पेन के यार मज़ा नहीं आएगा। जो मज़ा आएगा क्लास में वो बिना कॉपी पेन के नहीं आएगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा, आप लोग को कॉपी करना है और मैं समझाऊंगा, उस वक्त भी आप लोग को समझना है। ठीक है, तो चलिए कॉपी पेन लेके हो जाए स्टार्ट। मैं भी मार्कर ले लेता हूँ। अगर आप ध्यान से देखें तो बोल रहा है 8 नंबर डैश में कभी कभी जहाँ कॉलन का यूज किया जा सकता है। कॉलन क्या होता है पिछली क्लास में मैंने आप लोग को बताया था, इसलिए मैंने कहा था पिछली क्लास में कभी कभी जहाँ कॉलन का यूज किया जा सकता है वहाँ डैश का प्रयोग किया जाता है। लिस्ट ऑफ थिंग्स, एग्जाम्पल्स या वाक्य में पहले कही हुई बातों के बाद अगर उस संबंध में कोई एक्सप्लेनेशन, इलस्ट्रेशन, स्टेटमेंट, आई वांट द फॉलोइंग, जैसे कि मैं जो निम्नलिखित है उसे चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? 10 नोटबुक्स, 2 पेन्स, 4 पेंसिल्स एंड 1 इंक पोट। मतलब कि जहाँ पे हम लोग कॉलन का यूज करते हैं वहाँ पे क्या होता है कि हमको कॉलन का यूज कब करते हैं? जब एग्जाम्पल्स दिखाना होता है, जब स्टेटमेंट कोई दिखाना होता है, जब इलस्ट्रेशंस दिखाने होते हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशंस दिखाने होते हैं, तो हम लोग वहाँ पे कॉलन का यूज करते हैं। लेकिन डैश का भी यूज उसी के संबंध में हम लोग कर सकते हैं। या तो डैश यूज करें एग्जाम्पल दिखाना, एक्सप्लेनेशन दिखाना, इलस्ट्रेशन दिखाना है, या फिर कॉलन यूज करें। दोनों में से कोई आप एक यूज कर सकते हैं। दोनों का नाता सेम है। ये था इसका फर्स्ट यूज। लेट्स मूव ऑन सेकेंड यूज ऑफ डैश। डैश एक बात को ध्यान दीजिए कि जो हाइफन होता है उसका डबल होता है। मतलब हाइफन का जो सिंबल होता है वो इस प्रकार होता है, छोटा सा। आज यहाँ पे डैश की बात करूँ तो डैश इसका डबल होता है। ये हाइफन और ये डैश, इसका डबल डैश होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिए। हाइफन छोटा होता है और डैश इससे बड़ा होता है। ठीक है, इसका फर्स्ट यूज का ध्यान से एक बार और देखिए, पढ़िए और अपने नोट की कॉपी कीजिए। कभी कभी जहाँ कॉलन का यूज किया जा सकता है वहाँ डैश का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग कॉलन का यूज कर सकते थे लेकिन हमने डैश का यूज किया। लिस्ट ऑफ थिंग मतलब कोई लिस्ट है, जैसे चीनी है, चपाती है, गुड़ है, भेली है, चाय पत्ती है, कॉफ़ी टी है, हमको लाना है, तो वहाँ पे हम लिस्ट ऑफ थिंग्स लिखते हैं, तो हम लोग वहाँ पे डैश का प्रयोग करते हैं। या कही हुई बात है कि कोई संबंध में कोई और कोई एक्सप्लेनेशन हो, इलस्ट्रेशन हो, स्टेटमेंट मतलब एक्सप्लेनेशन मतलब कोई और एक्सप्लेन कुछ कर रहा है, इलस्ट्रेशन मतलब कोई किसी की कही हुई बात है, स्टेटमेंट मतलब कोई लिखा हुआ चीज रहता है स्टेटमेंट। जैसे 4 पेंसिल्स हो गया, 1 इंक पॉट हो गया, मतलब एक से आई। ठीक है, एक से मतलब इंक पॉट मतलब ये, जैसे मैंने अपने मार्कर में भी इंक पॉट डाला तो क्या है? इंक पॉट। ठीक है, अब इसके सेकेंड यूज बनते हैं, बहुत ही शिद्दत से ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। देखिए, जैसे सेकेंड यूज इसका ये बता रहा है कि दो संख्याओं के बीच डैश का प्रयोग दी हुई प्रथम और अंतिम संख्याओं के बीच की तुल्य संख्या या संख्याओं को सूचित करने के लिए किया जाता है। मतलब कि ध्यान से सुनिए, डैश का सेकेंड यूज ये कर रहा है, जैसे कि कोई दो संख्या है उसके बीच में हम लोग डैश का यूज कर रहे हैं, तो मतलब एक लेटर्स या संख्या से दूसरे लेटर्स या संख्या से रिलेशन बता रहा है। जैसे कि यहाँ पे रिलेशन में एग्जांपल्स में देखिए ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे 1970 से डैश 1980 तक, चैप्टर 1 से डैश चैप्टर 11 तक, पेज नंबर 100 से पेज नंबर 100 तक। मतलब इनके बीच की जो प्रथम और अंतिम के बीच लुप्त संख्या का जो संख्याओं का सूचित करने के लिए किया जाता है। मतलब इनके बीच में जो नंबर्स आए होंगे, जरूर नंबर आएंगे, 1971, 1972, 1973, जिनके बीच में भी जरूर नंबर आएंगे। मतलब इन्हीं नंबर को हम लोग गायब कर देते हैं, उस नंबर को हम लोग रिप्लेस करके हम लोग डैश का प्रयोग करते हैं। ये था हमारा सेकेंड यूज ऑफ डैश। ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा अगली चीज़ पढ़ाओ पर। अगला चीज़ क्या बोला है, जरूर से कॉपी की। देखिए, कोटेशन के प्रारंभ में, यानी जो कोटेशन, यहाँ पे कोटेशन मार्क क्या है कि कोटेशन इस तरह आपका यहाँ पे प्रारंभ में क्या लगा? डैश। मतलब कि जब आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट या नरेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप लोग डैश का बहुत यूज पढ़ेंगे। जैसे
ही सेड या टीचर सेड डैश कोटेशन यानी डबल नोटेड कामा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, फिर डबल नोटेड कॉमा पर, मतलब कि कोटेशन के प्रारंभ में जब हम लोग कोटेशन मार्क यूज करते हैं उसके स्टार्टिंग में हम लोग डैश का यूज करते हैं। ये था हम लोग का थर्ड यूज ऑफ डैश। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले पंक्चुएशन मार्क पे जो है 9th नंबर का एपस्ट्रॉफी। एपस्ट्रॉफी बहुत ही मजेदार है, देखिएगा इन तक बने रहिएगा। अगर वीडियो लाइक कर दीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को नया जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार और नॉलेजफुल वीडियो मिलेगी सर आपको। देखिए सर क्या बोल रहा है, एपस्ट्रॉफी है यानी एपस्ट्रॉफी बहुत सारी चीज़ों को शो करता है। अगर आप लोग देखेंगे मोस्ट ऑफ यूज यहाँ पे होता है इसका एपस्ट्रॉफी में, तो कुछ शब्द को संक्षिप्त करने के लिए, जैसे कि कंट्रैक्शंस, संक्षिप्त शब्दों में लुप्त अक्षर या संख्या के स्थान पर एपस्ट्रॉफी का यूज होता है। जैसे कि हम लोग आप यूज करते होंगे कांट, आई कांट डू इट, यू कांट बीट मी। कांट क्या है, CAN एपस्ट्रॉफी T। कांट का मतलब फॉर कैन नॉट, मतलब कैन नॉट को अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो CAN एपस्ट्रॉफी लगा के ऊपर T, जैसे कि कैन नॉट, कैन नॉट कैसे होगा ऐसे, इसको मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं सर, इससे मेरा टाइम भी बचेगा, एक भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी, हर एक चीज़ बचेगी। तो यहाँ पे हम लोग कैंट को कैन नॉट ऐसे लिखते हैं, लेकिन अगर हम लोग ऐसे लिख दें तो हम लोग ये सारी चीज़ें बचेगी। यानी हम लोग एपस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं कुछ शब्द को संक्षिप्त करने के लिए या फिर छुपाने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं आर नॉट को मैं RT लिख सकता हूँ, आम को मैं आम लिख सकता हूँ, IM को मैं आम लिख सकता हूँ, आई विल को मैं आल लिख सकता हूँ, इट इज को मैं इट्स लिख सकता हूँ, फॉर ऑफ द क्लॉक को मैं ओ क्लॉक बोल सकता हूँ, एपस्ट्रॉफी 82 को मैं फॉर 1982 बोल सकता हूँ, सर बोल सकता हूँ। एपस्ट्रॉफी का फर्स्ट यूज ये था कि कुछ शब्दों को संक्षिप्त करने के लिए या छुपाने के लिए हम लोग एपस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। सेकेंड यूज इसका देखिएगा बहुत मजेदार है। ये क्लास आप लोग की लास्ट क्लास रहेगी पंक्चुएशन मार्क की, उसके बाद हम लोग नया करेंगे मैथ चैप्टर स्टार्ट, ठीक है। तो चलिए सेकेंड यूज देख सकते हैं इसका।